कांग्रेस पार्टी की जो जिलाध्यक्ष है श्री चंपा ठाकुर जी, वो 2 वोटर आईडी कार्ड बना के घूम रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए और अगर नहीं होती है तो हम कोर्ट का भी इसमें दरवाजा खटखटाएंगे। जो पति भी हैं वो भी खुले तौर पे कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में बैठे होते हैं। साजिश और रणनीति जिसके तहत जो है इसको अंजाम दिया गया और एसडीएम के ऊपर ये दबाव डाला गया कि आप जो है उनका रद्द करें, नामांकन रद्द करें। धन का प्रावधान भी किया जाएगा अगर आप अपना नामांकन वापस लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर पर चुनाव आयोग की उल्लंघना करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि मौजूदा कांग्रेस जिला अध्यक्ष व जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार चंपा ठाकुर ने 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं। पहला वोटर कार्ड नगर निगम मंडी के पैसल वार्ड 2 और दूसरा वोटर कार्ड कोटली क्षेत्र के तहत पड़ने वाले डवाहन गांव ससुराल से संबंधित है। ये दोनों क्षेत्र सदर विधानसभा के तहत ही आते हैं। दोनों वोटर कार्डों का डेटा साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखराम के पोते व लोकसभा पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। इस मौके पर आश्रय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। आश्रय ने कहा कि ऐसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फर्जी वोटर आईडी कार्ड को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए नहीं थकते हैं, लेकिन यहाँ उनके ही पार्टी के नेता खुद 2 वोटर कार्ड लेकर घूम रहे हैं। आश्रय ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार 2 आईडी कार्ड बनवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिसमें उल्लंघनकर्ता को सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है और इसकी शिकायत वो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सौंप रहे हैं। इस शिकायत पर यदि जल्दी ही कोई कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसे में फिर वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की जो जिलाध्यक्ष है श्री चंपा ठाकुर जी, वो रही है और उसके बाद 2 विधानसभा के भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं। ऐसा मालूम हमको प्राप्त हुआ कि उन्होंने एक ही विधानसभा में 2 अलग जगह उनके वैलिड वोटर आईडी कार्ड हैं। एक उनका पैलेस 2 में प्राप्त हुआ और एक उनका जो है डोहान जो कोटली में गांव स्थित है वहां पे उनका वोटर कार्ड है और दोनों ही वोटर कार्ड का जो सीरियल नंबर है वो डिफरेंट है। तो ये हमको बहुत बड़ा एक संदेश जो है यहाँ से जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो इसको चुनाव आयोग को लेकर कटघरे में खड़ी करती आई है, आज आपके जिला अध्यक्ष की ये स्थिति है कि उन्होंने जो निरंतर पब्लिक सर्विस में रहे, पद में रहे, वो 2 वोटर आईडी कार्ड बना के घूम रहे हैं। और ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि आम नागरिक की क्या स्थिति होगी जब एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति की ये स्थिति है कि उनके 2 वैलिड वोटर आईडी कार्ड है। हम अपनी कंप्लेंट जो है डीसी महोदय को रिटर्न पे दे रहे हैं और इसका जो सेक्शन मैंने गिनाए हैं वो सेक्शन के अंतर्गत जो है इसमें 1 साल की सज़ा और फाइन की भी प्रावधान किया गया है। तो अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए और अगर नहीं होती है तो हम कोर्ट का भी इसमें दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसको जो है अंत तक लेके जाएंगे। मेरा निवेदन कांग्रेस पार्टी की सरकार व एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा कि इसमें कड़ी से कड़ी संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई की जाए। कब आईडी कार्ड बने हैं, कोई डाटा है आपके पास? ये जो इलेक्टोरल कार्ड है 2025 जो लेटेस्ट जिसके अंदर अभी नगर निगम के अंदर भी जिसमें मतदान हुआ है उसके तहत यहाँ पैलेस 2 में ये लिया गया है और जो डाटा है पुराना जो पंचायती राज का जो पहला हुआ था विधानसभा का चुनाव उसके अंतर्गत है। तो दोनों वैलिड आईडी कार्ड हैं और ये वेबसाइट के थ्रू आप जो है इसकी जांच कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका बड़े इजीली जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और वहीं इस मौके पर भाजपा नेता आश्रय शर्मा ने चंपा ठाकुर के पति जो सरकारी सेवा में कार्यरत है उन पर भी चुनाव आयोग की उल्लंघना के आरोप जड़े। आश्रय ने कहा कि चंपा ठाकुर के पति जोगिंदर सिंह सरकारी नौकरी में होने के बाद कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में डटे हैं। पहले उन्होंने नगर निगम के चुनाव में प्रचार किया और वहीं अब पत्नी चंपा के लिए जिला परिषद चुनाव में वोट मांग रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार व चुनाव आयोग चंपा ठाकुर के पति पर भी कार्रवाई करने के लिए मांग उठाई है। इतना ही नहीं, आश्रय ने इस मौके पर चंपा ठाकुर पर जिला परिषद के कोटली वार्ड से चंपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही दूसरी प्रत्याशी पर कई तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें जबरन बैठाने के भी आरोप जड़े हैं। और उनके जो पति भी हैं वो भी खुले तौर पे कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में बैठे होते हैं।
नगर निगम का चुनाव हुआ तो उन्होंने खुले तौर पे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, और अब जब उनकी धर्मपत्नी जो है जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रही है फिर से, उसके लिए भी वो भरसक प्रयास पे लगे हुए हैं और खुले तौर से प्रचार कर रहे हैं। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि एक के लिए, कईयों के लिए, कर्मचारियों के लिए कानून अलग है इस प्रदेश में, और जो महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं उनके लिए कानून अलग है। तो ये भी एक सवालिया निशान उठाता है। आप जानते हैं कि जिला परिषद का चुनाव के 3 वार्ड जो हैं मंडी सदर में आते हैं, जिसके तहत हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जिला की अध्यक्ष है चंपा ठाकुर जी, वो भी चुनाव में उतरी है। और बड़ा दुखद ये एक साजिश और रणनीति जिसके तहत जो है इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि अन्यथा वो हमेशा दबाव की राजनीति से चुनाव में उतरती थी और हमेशा उन्होंने प्रयास किया कि उनके लिए एक आसान चुनाव होए, जिसके माध्यम से वो आसानी से कामयाब होती रहें। और एक इस बार जो उन्होंने आखिरी नॉमिनेशन दिन में अपना पर्चा भरा, और उसके बावजूद जो उनके विपक्ष में महिला खड़ी थी उनके खिलाफ उन्होंने जो है शिकायत दर्ज कराई, और एसडीएम के ऊपर ये दबाव डाला गया कि आप जो है उनका रद्द करें, नामांकन रद्द करें, ताकि वो जो है सर्वे जो है इस चुनाव में जीत जाएं। और कई तर्क देने के बावजूद, दबाव बनाने के बावजूद जब एसडीएम महोदय ने उनके तर्कों को सही नहीं माना तो उन्होंने उसको रद्द नहीं किया। और उसके बाद इस राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा देना कि आप दूसरे व्यक्ति को प्रलोभन देने लग गए, वो उनको नौकरी का वादा करने लग गए, प्रलोभन देने लग गए, और ये तक बोल डाला कि आपको जो है धन का प्रावधान भी किया जाएगा अगर आप अपना नामांकन वापस लेते हैं। मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये बड़ा खेदजनक वाक्य है जो उजागर हुआ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। पंछी सा उड़ने लगे हैं, सूरज को छूने लगे हैं, यारों से मिलने लगे हैं, एक फाइज बन के आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के